कहानी के आगाज में हम 5 दोस्तों को देखते हैं, जिसमें हैं फिल, डॉम, हच, लूक और रोब। ये सब दोस्त एक दूसरे से काफ़ी समय के बाद मिले हैं। फिर ये सब लोग एक वेकेशन साथ में एंजॉय करने के बारे में बातें करने लगते हैं। रोब उन्हें हाइकिंग के लिए स्वीडन जाने का आइडिया देता है, लेकिन कोई भी उससे राज़ी नहीं होता। फिर लूक और रोब वाइन लेने के लिए एक शॉप में चले जाते हैं। वहाँ वो शॉप के ओनर को किसी से डरकर छुपा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ 2 चोर आ जाते हैं। लूक डरकर वहाँ छुप जाता है, जबकि रोब सामने होने की वजह से छुप नहीं पाता। तो फिर एक चोर रोब से घड़ी और वॉलेट ले लेता है। इसके बाद चोर रोब से वेडिंग रिंग मांगता है, लेकिन रोब मना कर देता है। तो दूसरा चोर आकर रोब पर चाकू से वार करके उसे खत्म कर देता है। लूक ये सब कुछ देख रहा था। फिर कहानी दिखाई जाती है 6 महीने के बाद, जब बाकी चारों दोस्त रोब की याद में स्वीडन हाइकिंग करने जाते हैं। वहाँ वो पहाड़ की चोटी पर रोब के लिए पत्थरों का एक मेमोरियल बनाते हैं और उसमें रोब का फोटो रख देते हैं। फिर चारों दोस्त वाइन पीते हैं और रोब के मेमोरियल पर भी वाइन डालकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। वो चारों काफी उदास होकर वहीं रात गुजारते हैं। अगले दिन वहाँ तेज बारिश होने लगती है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक डॉम के पाँव में मोच आ जाती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। फिर इन दोस्तों में हच मैप देखता है और कहता है कि हम जंगल के रास्ते जाएंगे तो अपनी मंजिल तक शाम तक पहुंच जाएंगे। मगर लोग कहता है कि हम दोनों मदद लेने जाएंगे और डॉम और फिल यहीं रुक जाएंगे और हम खाना भी इन्हें देकर जाएंगे। मगर डॉम मना कर देता है। फिर वो चारों जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में रुककर वो सेल्फी भी लेते हैं। जंगल में उन्हें एक पेड़ पर हिरन की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे अभी थोड़ी देर पहले ही मारा है। खैर वो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। रात होते ही जंगल में तेज बारिश होने लगती है और लूक को वहाँ पेड़ पर कुछ अजीब से निशान दिखाई देते हैं। उन्हें वहाँ पास ही एक कैबन भी दिखाई देता है। बारिश हो रही थी, इसलिए वो कैबन के अंदर चले जाते हैं। कैबन के अंदर जाते ही उन्हें आसपास किसी जानवर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लूक एक लाइट की मदद से चारों तरफ देखता है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें कैबन के ऊपर वाले कमरे में एक काफ़ी अजीब सा पुतला दिखाई देता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मगर बारिश की वजह से वो लोग रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। रात में लूक को वाइन शॉप की यादें सताने लगती हैं और जब उसे जाग आती है तो वो अपनी बॉडी पर किसी जानवर के पंजों के निशान देखता है और डर की वजह से हच अपनी पैंट में ही सुसु कर देता है। डॉम डरकर अपनी वाइफ का नाम चिल्ला रहा था। वहीं फिल बगैर कपड़ों के उस पुतले की पूजा कर रहा होता है। लूक के मना करने के बाद भी वो सब लोग एक नए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक कैबन और दिखाई देता है, लेकिन ये लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे चलकर डॉम के पाँव के दर्द के कारण ये सब लोग रेस्ट करने लगते हैं। लूक एक पहाड़ी पर चढ़कर आसपास देखता है। उसे वहाँ बड़ा सा एक जानवर जैसा कोई दिखाई देता है, जिससे डरकर वो भागकर वापस आ जाता है। लेकिन डॉम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लूक उन सबको अपनी बॉडी के निशान भी दिखाता है, मगर डॉम फिर भी यकीन नहीं करता और यहाँ दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। डॉम रोब को ना बचाने पर लूक को बुज़दिल भी कह देता है। इस बात पर दोनों में हाथापाई हो जाती है, लेकिन फिर लूक उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगा। मगर हच उसे समझाता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें इकट्ठा रहना चाहिए। फिर सब लोग लूक के पीछे पीछे चलने लगते हैं। आगे चलकर इन्हें ज़मीन में गड़ा एक टेंट का टुकड़ा मिलता है, जिसे निकालने पर इन्हें एक फैमिली फ़ोटो और क्रेडिट कार्ड मिलता है, जो कि 1984 में ही एक्सपायर हो चुका था। तब हच कहता है कि यहाँ ज़रूर कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, वरना कोई अपना सामान ऐसे छोड़कर नहीं जाता। फिर वो कहता है कि हमें किसी तरह से हाइकिंग वाले रास्ते पर जाना होगा। अब रात हो गई थी और ये सब लोग वहीं टेंट लगाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात में हच को कोई उठा कर ले जाता है। हच की चीखें इन तीनों को सुनाई देती हैं। ये सब उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाता। अगली सुबह इन्हें हच की लाश पेड़ों पर लटकी हुई मिलती है। फिर ये सब हच की लाश को पेड़ों से ढककर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में वो एक जगह पानी पी रहे थे तो उन्हें इंसानी पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर वो सब लोग उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिल पर कोई चीज़ हमला करके उसे घसीट कर ले जाती है। लूक डर कर भागता है, लेकिन एक पेड़ से टकरा कर गिर जाता है। तभी लूक को वाइन शॉप की बुरी यादें सताने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद लूक डॉम को ढूंढना शुरू कर देता है, जो कि एक पेड़ के पास छुपकर बैठा हुआ था। फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं।
फिर वो दोनों वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों इकट्ठे भागना शुरू करते हैं। आगे चलकर उन्हें फिल की लाश भी मिल जाती है जो कि पेड़ों से लटक रही थी। फिर आगे चल के उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर वो दोनों घुस जाते हैं। उन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आती है तो वो एक तह खाने में खुद को बंधा हुआ पाते हैं। लूक को बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं। फिर वहाँ एक औरत लूक के पास आती है और लूक के निशान देखने लगती है। उस औरत की बॉडी पर भी सेम निशान होते हैं और कुछ लोग डॉम को मारते हुए बाहर ले जाते हैं। डॉम की चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि वो लोग डॉम को बलि देने के लिए तैयार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो डॉम को वापस लाकर लूक के साथ बांध देते हैं। डॉम लूक से कहता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बच के निकल गए तो इस जगह को जला के रख देना। फिर डॉम को बलि के लिए बांध दिया जाता है। फिर सामने से एक बड़ा हिरन जैसा दिखने वाला प्राणी आता है जो डॉम को उठाकर पेड़ पर लटका देता है। फिर वहाँ एक औरत लूक को आकर बताती है कि वो हिरन जैसे दिखने वाला एक मॉडर्न नाम का देवता है जो कि हमें अमर बनाए रखता है, लेकिन इसके लिए इन्हें बाहर से आए हुए लोगों की बलि देनी पड़ती है। और वो लूक को कहती है कि आज रात तुम्हारा रिचुअल होगा क्योंकि तुम्हें देवता ने पूजा के लिए चुना है और अगर तुम उसके सामने नहीं झुकोगे तो वो तुम्हें भी पेड़ों पर लटका देगा। इसके बाद लूक अपने हाथ खोलकर वहां पड़े कुछ पुतलों को आग लगा देता है तो मार्डर गुस्से में आकर वहां के लोगों को मारने लगता है। फिर लूक मार्डर को एक गोली मारकर वहां से भागने लगता है, मगर मार्डर उसे वाइन शॉप वाली हेलुसिनेशन दिखाकर कमज़ोर करने की कोशिश करता है। लेकिन लूक बगैर डरे मार्डर से लड़ने लगता है। मार्डर लूक को उठाकर पटक देता है तो लूक एक कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार करके भागने लगता है। बिल आकर वो भागकर जंगल की सीमा से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि मार्डर इस सीमा से बाहर नहीं आ पा रहा। फिर लूक खुशी में मार्डर की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है। इस तरह सिर्फ लूक ही इस जंगल से जिंदा बाहर आ पाता है। इसी के साथ मूवी हो जाती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।